गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 9 सितंबर वर्ष 2021 और 8th स्टैंडर्ड में हम लोग मैथ्स में 8वां चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। और इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न संग्रह 8.2 चल रहा था। इस 8.2 में भी 5 सवाल मैं आपको बता चुका हूं। आइए इस बार शुरू करेंगे 6वां और 7वां सवाल। तो शुरू करते हैं 6वां और 7वां सवाल। तो चलिए, आज की तारीख है 9/9/21। क्लास है 8 H1 एंड H2। सब्जेक्ट है मैथ्स। चैप्टर है 8। नाम है चतुर्भुजों की रचना तथा प्रकार। प्रश्न संग्रह है 8.1। सवाल नंबर है 6। तो आइए पहले सवाल ध्यान। हाँ सॉरी। ओके, 6वां सवाल शुरू करते हैं। तो 6वां सवाल क्या है? भुजा 8 सेंटीमीटर हो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। भुजा 8 सेंटीमीटर हो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग बना लेते हैं। पहले हम वर्ग बना लेंगे। एक कच्ची आकृति ही बनाई जाती है हमेशा सवालों में। केवल रचना में कच्ची और पक्की दोनों आकृति बनती है, लेकिन सवाल हल करना है तो कच्ची आकृति ही बनाई जाती है, कोई माप करके नहीं बनाते हैं। तो ये ABCD ये वर्ग है। इसका मतलब सारे कोण इसके 90 होंगे और सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। वर्ग की परिभाषा में यही आपको बताया था मैंने कि वर्ग बोलते ही उसको है जिसके सब कोण बराबर हो, यानी कि 90 हो सब कोण और सब भुजा बराबर हो। सवाल में क्या दिया है? सब भुजा का माप 8 सेंटीमीटर दिया है। तो AB 8, BC 8, DC 8, AD 8, ये सब सेमी में ही है। सेमी फिर करना क्या है? इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण किसको बोलते हैं? सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा। विकर्ण बोलते हैं सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो AC एक विकर्ण है, BD दूसरा विकर्ण है। कोई भी एक विकर्ण बना दो, दोनों विकर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक विकर्ण अगर मिल गया तो दूसरा विकर्ण भी उतना ही होगा ना। क्योंकि क्या होता है, जिस चतुर्भुज की सब भुजा बराबर होती है ना, उसके विकर्ण जिसके सब कोण 90 अंश होते हैं उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो कोई भी एक विकर्ण ड्रॉ कर देंगे। चलो AC ड्रॉ कर देते हैं। AC विकर्ण AC हमने बना दिया। अब इसमें से त्रिभुज ABC ले लो या त्रिभुज ADC ले लो, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लो, पाइथागोरस लगा लो, आराम से विकर्ण मिल जाएगी। तो कौन सा त्रिभुज लें? त्रिभुज, शाबाश शीतल, त्रिभुज ABC में कौन सा कोण 90 है? हाँ सर B, मतलब कोण B 90 अंश है। ओके, तो शीतल को छोड़ करके है कोई जो पाइथागोरस का प्रमेय यहां बता सके? एक नहीं, शीतल को छोड़ करके। हाँ बताइए। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए बेटा। ओह वेरी गुड पवन। हाँ बोलो बेटा। B को छुपा दिया, शाबाश। हाँ AC नहीं, AC स्क्वायर लिखने का। पाइथागोरस में हर भुजा में स्क्वायर लगेगा। हाँ, उसके बाद प्लस नहीं, इक्वल लिखना है, इक्वल।
इक्वल, इक्वल हिंदी में बराबर, बराबर बोलो, इक्वल बोलो। आगे, हाँ ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। पवन ए बी कह रहे हैं तो ए बी ही लिखेंगे। ए बी स्क्वायर बोलो बेटा, स्क्वायर जोड़ दो सबके साथ। फिर पवन जल्दी बोलो। नहीं शीत, हाँ कौन, नाम बोलो नाम। ठीक है श्रुति बोलो आप। प्लस, प्लस सी बी स्क्वायर, हाँ सी बी बोलो या बी सी बोलो, एक ही बात है। सी बी स्क्वायर, इसका कारण कौन सा सूत्र है ये? पाइथागोरस प्रमेय। आप देखो ए सी विकर्ण है और विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो ए सी वैसे ही लिखेंगे। ए बी की लंबाई कितनी दी है? 8 दी है, तो ए बी की जगह पे 8 स्क्वायर आ गया। सी बी की लंबाई कितनी दी है? 8 दी है, तो सी बी की जगह पे भी 8 स्क्वायर आ जाएगा। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, वापस 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। 4 और 4 8, 6 और 6 12, 128 हो गया। अब वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो ए सी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए सी। 128 का वर्गमूल इधर अभाज्य गुणनखंड से कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, वो हो तो बढ़ता ही जा रहा है। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ क्या होता है, जो 2 बार है उसको एक बार लिखने, या 2 बार है उसको एक बार लिखो। अरे बाबा वर्गमूल ले रहे हैं, वर्गमूल, घनमूल नहीं ले रहे हैं। इधर वर्ग है ना, पावर 2 है, तो जो 2 बार होगा उसको एक, जब अगर यहाँ पावर 3 होता तो तीन बार को एक बार लिखते हैं। पावर 2 है तो जो 2 बार है उसको एक बार, जो 2 बार है उसको एक बार, जो 2 बार है उसको एक बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, करनी 2 आ जाएगा। या एक काम करो, ऐसे ही लिखो, आपको ये अभी एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है आप लोगों को, आप सीधा ऐसा लिखो, करनी में 128, बस। ये मेथड बाद में सीखेंगे, ये बाद में सीखेंगे। आप पीछे देखो आंसर √128 है या 8√2 है, वो जरा देखिए। बोलो क्या? √128 आंसर है या 8√2 आंसर है? ठीक है, इसका मतलब ये वर्गमूल निकालना ये है, ये भी सही है, लेकिन 9th में हम लोग सिखाऊंगा आपको, अभी यहीं तक है आपको। तो इसलिए विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई? √128 सेमी। सेमी लिखना मत भूलना, वरना आधा नंबर कट जाएगा। तो दूसरा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं, सॉरी दूसरा नहीं, छठवां सवाल था। अब बढ़ते हैं 8.2 के अंतिम सवाल में, जो कि 7वां सवाल। सवाल क्या है? किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप 50 अंश है। तो पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? शाबाश,
शाबाश पवन शाबाश। जिस चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर रहती है उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज बना दिया, इसका नाम दे दें क्या, कुछ नामकरण कर देते हैं। पवन ने इसका उत्तर दिया है ना, तो पी ए डब्ल्यू, अरे ए कैपिटल, हाँ, PAWN। पवन ने उत्तर दिया था इसलिए पवन के नाम से इस चतुर्भुज का नाम बना दिया। पवन ने थैंक यू नहीं बोला। हाँ ओके। आप देखो क्या दिया है, समचतुर्भुज के एक कोण का माप 50 डिग्री है, तो अन्य कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अभी किए देते हैं। मुझे ये बताओ कि 50 डिग्री किसको बोलूँ, इसको मानूं कि इसको मानूं कि इसको मानूं कि उसको मानूं? इसको। यस, क्योंकि ये दोनों देखो अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है ये। इसको 50 मत मान लेना, ए को 50 मान लेंगे। और आपको ये गुणधर्म याद होगा कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप समान होते हैं। इसके जो समचतुर्भुज में जो सामने सामने के कोण होते हैं ना, उसके माप बराबर होते हैं। मतलब कोण ए का माप 50 है तो कोण एन का माप कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ऐसे कि सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए कोण एन का माप कोण ए के बराबर होगा। कोण एन बराबर होगा कोण ए के। अब परंतु ए का माप कितना है? 50 है। परंतु कोण ए का माप कितना है? 50 है। एम मतलब माप, हाँ माप। कोण ए का माप 50 है। कैसे पता 50 है? ये दिया गया है दत्त। तो जब ए 50 है और ए एन के इक्वल है तो इसलिए एन भी 50 हो जाएगा कि नहीं? तो कोण एन 50 हो गया, तो ये एन भी 50 हो गया। हमने एन भी निकाल लिया। अब बचा क्या? कोण पी और पी, और ये ऊपर छोटा सा डॉट किया है, ये डिग्री होता है, डिग्री 50 डिग्री। कोण पी और कोण डब्ल्यू बच गया है। ध्यान से देखिए, ये कोण पी और कोण ए क्या बना रहे हैं? हाँ, कोण पी और कोण ए मिलके कैसी आकृति बन रही है? ओहो, ये कोण P है, ये कोण A है, कैसी आकृति बन रही है? ओहो, कोण P और नहीं नहीं नहीं, कोण P है, कोण A है, कैसी आकृति बन रही है? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, बहुत सारा सवाल कर चुके हैं ऐसा। मैं बताऊं क्या? देखो सी जैसा आकार बन रहा है, सी जैसा। तो कौन से कोण हो गए ये? अंतः कोण हो गए। अंतः कोणों में क्या संबंध होता है? अंतः कोणों के मापों का में क्या संबंध होता है? वो दोनों बराबर होते हैं कि दोनों का योगफल 180 होता है या कुछ और होता है? भूल, 180 होता है ना?
यस, तो कोण P प्लस कोण A 180 हो जाएगा। कोण P प्लस कोण A कितना होएगा? 180। क्यों? क्योंकि अंतः कोण है ये, अंतः कोण कसौटी। P का माप हमको पता नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे। A का माप यहाँ 50 दिया है अपने को, तो A के जगह पे 50 लिख देंगे, बराबर 180। वैसे ही हमको P चाहिए तो 50 को हटाना पड़ेगा ना, तो ही तो P मालूम पड़ेगा। तो शाबाश पवन बेटा, 50 हट जाएगा तो प्लस 50 वहां जाके माइनस 50 हो जाएगा। तो कोण P कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। कोण P हो गया 130 डिग्री। अब जब कोण P 130 डिग्री है तो मुझे बताओ कोण W कितना होगा? हाँ, दोनों बराबर ही रहेगा। तो ये जो कोण W है वो कोण P के बराबर ही रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो परंतु P का माप 130 है, परंतु P 130 है, इसलिए W भी 130 हो जाएगा। सारे कोण मिल गए ना अपने को? इस तरह से ये सवाल करने हैं अपने को। तो यहाँ पर अपना प्रश्न संग्रह 8.2 भी संपन्न होता है, जिसमें हम लोग वर्ग, आयत और समचतुर्भुज पर आधारित सवाल किए। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? अवश्य बेटा, अवश्य। चलो पांचवा शुरू करते हैं। पांचवा सवाल फिर में डाउट है। ओके, देख लेते हैं पांचवा सवाल, फिर से एक बार समझा देता हूँ। समचतुर्भुज ABCD, तो समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये बन गया समचतुर्भुज, सब भुजा बराबर रहनी चाहिए, है ना। इसका नाम दे दिया ABCD, तो ABCD। विकर्ण की लंबाई 16 और 12 है, तो एक विकर्ण 16, समझ जाओ DB 16 हो गया। दूसरा विकर्ण AC वो 12 हो गया। समचतुर्भुज की भुजा और परिमिति ज्ञात करनी है, तो ये भुजा को हम लोग A मान लेते हैं। ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, सब भुजा A हो गया। अब क्या बोला देखो, DB कितना दिया है? DB 16 दिया है, तो इसको अगर मैं P नाम देता हूं तो PB कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 16 का आधा। ऐसे AC 12 दिया है, तो AP कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब त्रिभुज APB में देखो, दो भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालना है ना। और ये समचतुर्भुज है, तो ये कोण 90 रहेगा, तो पाइथागोरस लग जाएगा ना इधर। त्रिभुज APB में कोण P 90 है, P 90 है, तो पाइथागोरस AB स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। AB अपने को मालूम नहीं है, तो AB वैसे ही लिखो। PA कितना? 6 है, तो 6 स्क्वायर। PB कितना है? 8 है, तो 8 स्क्वायर। तो ये 36, ये 64, 100 हो गया। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। AB 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो तो एक भुजा 10 हुई, तो सब भुजा 10 हो जाएगी। हाँ, देखो इसका स्क्वायर रूट हो रहा है, इसलिए कभी कभी स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ 105 होता तो उसका स्क्वायर रूट हो पाएगा क्या? तो हमको रूट 105 लिखना पड़ता नीचे।
इसका वर्गमूल हो रहा है इसलिए वर्गमूल लिख दिया, वर्गमूल नहीं होता है तो करनी में लिख देने का, है ना। जिसका कोई नहीं उसकी करनी है यारों, जिसका कोई नहीं उसका करनी है यारों, और जिसका वर्गमूल है उसको करनी की जरूरत ही क्या है, समझें। अब इसको परिमिति पूछा है, तो परिमिति का मतलब क्या, 4 से गुणा कर दो परिमिति मिल जाएगी। समचतुर्भुज की परिमिति का फार्मूला है क्या, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा कितना है 10, तो आ जाएगा 40 सेमी। ओके, हाँ, तो ये इस तरह से 5वां सवाल करना था। अब जो है 8.3 शुरू करने से पहले कुछ बातें समझ लो। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो आपको मैं बता दूं, आयत में भी सम्मुख भुजा समांतर होती है, वर्ग में भी सम्मुख भुजा समांतर होती है, समचतुर्भुज में भी सम्मुख भुजा समांतर होती है। तो वो सब भी एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं उनको, समझे क्या। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज की सिर्फ एक ही पहचान है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, दैट्स इट। हाँ, अब इसके गुणधर्म, गुणधर्म क्या, देखो इसका तो कोई कोण भी 90 नहीं है और भुजा भी बराबर नहीं है, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ना तो बराबर होगा ना तो समकोण पर प्रतिच्छेदित करेगा, समद्विभाजित करेगा पर बराबर या समकोण पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। एक विकर्ण बड़ा रहेगा दूसरा विकर्ण छोटा रहेगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, लेकिन समद्विभाजित करेंगे। जैसे ये अगर 10 है तो 5 5, या 8 है तो 4 4, समद्विभाजित करेगा। कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई। इसके गुणधर्म देखो यहां दिया है, सम्मुख कोण के माप समान होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सब में समान होते हैं, आयत में भी होते हैं, वर्ग में भी होते हैं, समचतुर्भुज में भी होते हैं। तो ये तो किस में भी लिख दोगे सब में राइट है। फिर क्या दिया है, सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, ये भी सब में चलेगा, आयत में भी चलेगा, वर्ग में भी चलेगा, समचतुर्भुज में भी चलेगा, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये देखो ये नई बात है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक्चुअली ये भी सब में है, आयत में भी समद्विभाजित करते हैं, वर्ग में भी समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो गुण है ना वो सब में पाए जाते हैं, सब में मतलब आयत वर्ग समचतुर्भुज। हाँ, क्योंकि ये सब भी समचतुर्भुज ही है ना, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। कुछ समझ में आई बात। तो आपको करना क्या है, ये ऐसा हेडिंग डालने का, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम, ऐसा हेडिंग डालने का, समांतर चतुर्भुज, ऐसा आकृति बनाने का, ऐसा परिभाषा लिखने का और ऐसा गुणधर्म लिखने का, समझा क्या। सिर्फ शीट, हाँ हाँ, तो ये अपने नोटबुक में क्या करने का, क्या करने का, लिखने का। और हाँ बोलिए।
किसका रिकॉर्डेड वीडियो? हाँ हाँ मैं भेज दूंगा, चलेगा। वो तो सब वीडियो में भेज दूंगा। कल थोड़ा समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं भेज पाया, बट भेजूंगा मैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये थोड़ा हट के है। आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब एक ही बिरादर वाले हैं। लेकिन ये जो समलंब चतुर्भुज है ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट कर है। इसकी परिभाषा क्या है? देखो, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर हो उसको ही समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे यहां देखो, डब्ल्यू जेड और एक्स वाई ही समांतर है, लेकिन एक्स डब्ल्यू और वाई जेड समांतर नहीं है। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं मैं? हाँ, क्यों नहीं है? देखो, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आगे जाके मिल जाएगा ये। लेकिन डब्ल्यू जेड और एक्स वाई को कितना भी बढ़ाओ कभी नहीं काटेगा। इसलिए डब्ल्यू जेड और एक्स वाई एक जोड़ी समांतर है बस, दूसरी जोड़ी समांतर नहीं है। ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। इसमें याद रखना, ऊपर और नीचे के कोण को प्लस करोगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये अंतः कोण है। जेड और वाई को भी प्लस करोगे वो भी 180 आएगा। लेकिन सिर्फ ऊपर और नीचे के कोण, लेफ्ट और राइट के कोण करोगे तो 180 नहीं आएगा, क्योंकि ये समांतर ही नहीं है। ऐसे है ना, ऊपर और ये ऊपर में भी लेफ्ट राइट के कोण 180 नहीं हो सकते। योगफल संपूर्ण 180 नहीं आ सकता, क्योंकि ये समांतर नहीं है। कुछ समझ में आ रही बात? तो ऐसा समांतर मतलब जिसको कितना भी खींचे मिले वो कभी काटे नहीं। जैसे रेलवे की ट्रैक, आपके नोटबुक की लाइनें। हाँ, फिर क्या पूछ रही हूँ? गई आपकी आवाज। सिर्फ ऊपर और नीचे के कोण जो 180 होंगे। W प्लस एक्स 180, जेड प्लस वाई 180।